नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की करीब 120 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। आपको बता दें, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन और रोगागढ़ एसडीएम अमित कुमार सोनी के नेतृत्व में मधुसूदनगढ़ वन परिक्षय के खेरा खेड़ा बीट स्थित कक्ष में संयुक्त अभियान चलाया गया है। प्रशासन के अनुसार वर्ष 2023 से 11 लोगों ने इस वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान 5 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया गया। मौके पर वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम तैनात रही, जिसमें करीब 100 वन कर्मी और 80 पुलिस जवान और 15 प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान उप वन मंडल अधिकारी इंद्र सिंह धाकड़, तहसीलदार डॉक्टर उदय सिंह जाटव सहित कई अधिकारियों ने कार्रवाई की निगरानी की। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज कलेक्टर सर और एसपी मैडम के निर्देशन और मार्गदर्शन में तहसील मकसूदनगढ़ के ग्राम खैरखेड़ा में वन विभाग में करीब 120 बीघा अतिक्रमित भूमि को हमने आज अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस संपूर्ण कार्यवाही के दौरान पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग का करीब 150 का अमला वहाँ पे मौजूद रहा। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर गोफन, लाठी डंडों के माध्यम से हमला करने का भी प्रयास किया, चूँकि पूरी की पूरी प्रक्रिया और पूरी तैयारी सुनियोजित थी और हमने संपूर्ण प्रक्रिया कानून के दायरे में रहते हुए की, तो हमने उनके नाकाम इरादों को विफल किया और आज की कार्रवाई सफलतापूर्वक हमने संपन्न की। ये गुना जिले के मकसूदनगढ़ के ग्राम तेजा खेड़ी की बीट खैरखेड़ा में लगभग 120 बीघा जमीन पर लटेरी, जो हमारे विदिशा जिले का एक क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 100-125 आदिवासी क्षेत्र में आ गए थे। उनके द्वारा लगातार इस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा था। और जैसे ही डीएफओ साहब के द्वारा आज मुझे इन्फॉर्म किया गया, तत्काल हम लोगों ने भी अपने एसडीएम को वहाँ भेजा, पुलिस के अधिकारियों को भेजा और फॉरेस्ट की टीम ने लगभग 200 लोगों का दल वहाँ पे था, जिन्होंने एक बहुत इफेक्टिव कार्रवाई करके 120 बीघा जमीन को वहाँ मुक्त कराया और उनको वापस भेजा। जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के पुराना डीह गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में घायल महिला की हालत बिगड़ने के बाद बुधवार को उसे इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, पुराना डीह निवासी जसरीना खातून ने चंदवारा थाना में लिखित आवेदन देकर गांव के 8 लोगों पर मारपीट, छेड़छाड़ और जेवर छीनने का आरोप लगाया। महिला के अनुसार 12 जुलाई को वह अपने मक्के के खेत में काम कर रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप ये भी है कि एक व्यक्ति ने कुदाल से उसके पैर और सिर पर हमला किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। पीड़िता ने मारपीट के दौरान छेड़छाड़ और जेवर छीनने का भी आरोप लगाया। महिला ने पुलिस को घटना का वीडियो उपलब्ध होने की बात कही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अगली खबर गुना से है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय के समीप ग्राम गड़ा में पिछले 4 महीनों से जारी पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नल जल योजना ठप होने के कारण ग्रामीणों को भीषण गर्मी और उमस के बीच करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं कलेक्टर पहुंची और जनसुनवाई में अपनी समस्या रखते हुए प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर पेयजल समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने गुना झागर मार्ग पर चक्का जाम किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन हालत अभी भी नहीं बदले। ग्रामीणों ने नल जल योजना का संचालन कर रहे स्व सहायता समूह पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए योजना की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपने की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। हमने जाम भी लगाया था 1 महीना पहले, 2 बार जहाँ भी फिर गए, 2 मंगलवार हो गए। हाँ, तहसीलदार ने कह रही थी समस्या हो जाएगी पानी की, तो मेरी समाधान और अभी तक समाधान नहीं हुआ। नहीं हुआ। कितना समय हो गया?
कितना समय हो गया? 4 महीने हो गए। 5 महीने ही होगा वो। अभी कलेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? आवेदन ले लिया कलेक्टर साहब। आज चल जाएंगे ना? अब कब आते आज चले कब चले, अब ऐसा ही कह दिया हमसे तो। आपका नाम बताओ, नाम बताओ आप। लक्ष्मीबाई। गांव का नाम बताओ। गड़ा। नल नहीं आ रहे, नल नहीं आ रहे कितने दिन से नहीं? 4 महीना से। 4 महीने से। और का जाम भी लगा दी जनता ने, जगह की तहसीलदार पहुँचवा दो, जाम हटा लो के पानी पहुँच जाओ तुम लोग। 4 मंगलवार और का 2 दिन नल चल गए, फिर वही दिन फिर बंद एक मोहल्ला में बस। और मंगलवार आए कलेक्ट्रेट में, तुमने कह रही थी हमें कलेक्टर साहब हमने मैंने वो दे गए, हमें कब लिख रही है कलेक्टर साहब, हम जानेंगे जब कंगे अब यहाँ आए तो अभी भी ले लाए। आज नहीं जान पाई कलेक्टर आज जान साहब? लाए, आज देखिए सकल तो क्या बोले उनने? उनने क्या कही, आज हो जाओ तुम्हारा समाधान पे। आज हो जाए? नहीं आता आपके यहाँ पे, क्या कारण है? मोटर बढ़ जाए, केबल कट जाए, खपत का हो रहा है। सरपंच क्या बोलता? सरपंच जाके मैंने पंचायत से मतलब नहीं है तो। रामगढ़ पुलिस ने आम जनता के लिए सराहनीय पहल करते हुए ऑपरेशन भरोसा के तहत खोए और चोरी हुए 125 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे हैं। इस मौके पर पुलिस ने सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और डिजिटल शिकायत व्यवस्था को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि अब नागरिक CIIR पोर्टल के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे मोबाइल ट्रैक कर वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान होगी। कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, नशे से दूर रहने और सुरक्षित समाज के निर्माण की शपथ दिलाई गई है। पुलिस ने अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन भरोसा का उद्देश्य सिर्फ मोबाइल वापस करना नहीं, बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास को और मजबूत करना है। पुलिस की इस पहल के लोगों ने जमकर सराहना भी की है और इसे अपराध नियंत्रण व जन सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे मैम, 2 मोबाइल आपको जो खोया हुआ बरामद हुआ है, मिला है, रामगढ़ पुलिस द्वारा क्या कुछ कहेंगे? मैं रामगढ़ पुलिस को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने मेरा फ़ोन लौटाया। मेरा 3 फ़ोन चोरी हुआ था 17 तारीख को, जिसमें से 2 मुझे मिला है और 1 नहीं मिला है। तो उन्होंने मुझे वादा किया है कि 1 मोबाइल वो मुझे और ढूंढ के देंगे। इस वक्त मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि उन्होंने मेरा मोबाइल मुझे वापस किया है। जिला प्रशासन को क्या उनको मैं धन्यवाद दूंगी। उन्होंने बहुत मेहनत किया मेरे लिए और लोगों के लिए भी। सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फ़ोन लौटाया, मुझे भी लौटाया। बस मेरा 1 फ़ोन और लौटाए, उनसे मैं यही अपेक्षा करती हूँ। आमजन में सुरक्षा के भाव को और मजबूत करने के लिए पुलिस और आमजन के बीच में जो दूरी है उसको और कम करने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस के द्वारा आज से 1 महीना पूर्व ऑपरेशन भरोसा शुरू किया गया था। ऑपरेशन भरोसा बेसिकली जो भी थाना क्षेत्र अंतर्गत या जिला अंतर्गत जो भी मोबाइल खोया हुआ मोबाइल है या चोरी किया हुआ मोबाइल है उसको रिकवर करके उसके वास्तविक धारक को सौंपने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसमें हम लोगों के द्वारा प्रथम चरण में विगत 6-7 महीना में जितने भी स्टेशन डायरी एंट्रीज हुई हैं या CIR पोर्टल पे जो एंट्रीज हुई हैं लॉस्ट मोबाइल के विषय में, उन सभी एंट्रीज को टेकअप किया गया और संबंधित थाना प्रभारियों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हुए मोबाइल को बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। उसी क्रम में आज ऑपरेशन भरोसा के तहत 125 मोबाइल को उनके मोबाइल के वास्तविक धारकों को सौंपा गया है। राजपूत क्षेत्रीय पाइक समाज की पश्चिम अंचल समिति द्वारा भेरनगुड़ा स्टेशन रोड स्थित नवनिर्मित नूतन समाज भवन का प्रतिष्ठा उत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ है। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती तुलसी बशी और कुलपति श्री रजनीकांत बशी के संयोजन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भवन प्रतिष्ठा पूजन से हुई। इसके बाद होटल ओरियन से समाज भवन तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें घुमरा नृत्य, शास्त्रीय संचालन और शंख ध्वनि आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य उद्घाटन सभा में पूर्व कुलपति गुणानिधि मांझी, पूर्व कुलपति चंद्रध्वज और पूर्व अंचल कुलपति प्रदीप और शाड़ियाढाल कुलपति शुभ किशोर जो है गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण सिंधु नायक और लक्ष्मी नारायण बनुआ ने किया। समापन अवसर पर कुल सचिव नरोत्तम पुजारी और समाज के कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कलाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट।
जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने बुधवार को नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक हितिका बादल ने पुलिस बल और आम नागरिकों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की सामूहिक शपथ दिलाई। इसके बाद पुलिस परेड ग्राउंड से विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जो जेल रोड, कॉलेज रोड, अंबेडकर चौराहा, हनुमान चौराहा, हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार और लक्ष्मीगंज सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान नशे के दुष्प्रभावों से जुड़े संदेशों वाली तख्तियां और नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें, एसपी हितिका वात्सल ने कहा कि नशा मुक्त वातावरण ही स्वास्थ्य समाज की नींव है और सभी नागरिकों को नशा मुक्त का संदेश जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। के लिए ये रैली निकाली जा रही है और ये 15 तारीख से जो अभियान शुरू किया गया है पीएचक्यू द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और ये संकल्प दिया जाए कि वो लोग नशे से दूर रहें और पूरे समाज तक ये मैसेज जो है वो पहुँचे। इसके लिए हम लोग लगातार डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। आज की जो शुरुआत है और जो शुभारंभ है वो हम एक रैली के माध्यम से कर रहे हैं और साथ में इसमें हमने शपथ भी दिलवाई है सभी पुलिसकर्मियों को। ग्राम रक्षा समिति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीडिया कर्मचारी भी आज हमारे साथ जुड़े थे और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं गुना के वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए जिले के चंदवारा अंचल अधिकारी अशोक भारती पर दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया अंचल कार्यालय में कई आवेदन 30 दिनों से लेकर 180 दिनों तक बिना किसी ठोस कारण के लंबित पड़े थे। आपको बता दें, इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए राज्य सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रत्येक अंचल अधिकारी की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और भी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। जिले के आठनेर कस्बे में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आम जन में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने के उद्देश्य से आठनेर पुलिस ने व्यापक पैदल फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुरे के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी भैंस देही भूपेंद्र सिंह मौर्य के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस टीम ने बाजार क्षेत्र, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर लोगों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर प्रभारी निगरानी रखी जा सके। सड़क पर सामान और वाहन रखकर यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है। सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस ने धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और स्पष्ट संदेश दिया कि असामाजिक तत्वों, शांति भंग करने वालों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। बैतूल से कमलाकर की रिपोर्ट। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा जिले में 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में किया गया। कार्यक्रम में महापौर अमृता अमर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतवत, एडीएम काशीराम और प्राचार्य संजय सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए स्वयं और अपने परिवार को नशे से दूर रखने का संदेश दिया था।
सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। साथ ही मानस हेल्पलाइन 1933 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर उनके उपयोग के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। जिले में मध्य प्रदेश पुलिस के प्रदेश व्यापी नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वंदना सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अभियान की शुरुआत करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्त की शपथ दिलाई। इसके बाद शहर में जागरूकता रैली निकालकर आमजन को नशे के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। आपको बता दें 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में स्कूलों, महाविद्यालयों, बाजारों, बस स्टैंड तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस ने विद्यार्थियों और युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार या नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। जिले के सुनवानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 95 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किशनगढ़ रोड से अमानगंज मार्ग पर ग्राम उड़ेला के पास घेराबंदी की। पुलिस द्वारा वाहन रोकने का प्रयास किए जाने पर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान पिकअप से देशी मदिरा, आपको बता दे प्लेन की 95 पेटियां में कुल 855 लीटर अवैध शराब तथा 12 पेटियां पानी की बोतलें की बरामद की गई। पुलिस ने करीब 4.27 लाख रुपए मूल्य की शराब और पिकअप वाहन सहित लगभग 15.30 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाशी जारी है और पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील के धानबाड़ी गांव के ग्रामीणों ने गौशाला में कथित भेदभाव और अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को संजीव पाल के नेतृत्व में ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोसी पंचायत उदयपुरी के गणेश खेड़ा स्थित गौशाला, जो मूल रूप से धानबाड़ी और म्यापुर में मवेशियों के लिए स्वीकृत बताई जाती है, वहां संचालन कर रहे स्व सहायता समूह के कर्मचारी बिना पैसे लिए उनके मवेशियों को गौशाला में प्रवेश नहीं करने देते। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गौवंश खुले में भटकने का मजबूर है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा सभी पंचायतों के पशुपालकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। धानवाड़ी तहसील कौन सी लगती है? गुना। ये बताएं क्या समस्या लेके आते? समस्या गौशाला की लेकर आए। क्या समस्या है? ये समस्या है गौशाला दूसरी पंचायत में नहीं है, हमारी पंचायत की। उसमें हमारे मवेशी नहीं पड़ते हैं, दूसरे गांव के पड़ते हैं 30 किलोमीटर दूर के। और क्या? तो उससे क्या समस्या आ रही है? उससे ये समस्या आ रही है, हमारे पंचायत के नहीं पड़ते हैं उसमें ढोर, दूसरे यहाँ के रिश्वत लेके उसमें ढोर पहने जा रहे हैं। 500 रुपये प्रति गाय, उसका प्रूफ भी हमारे पास है। हाँ जी है, उसमें व्यवस्था भी नहीं है कुछ गौशाला में, उसकी व्यवस्था देखे शासन। ये चारा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच संभावित बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल है। कटरा स्थित पीपा पुल पर आगमन बंद कर दिया गया है, जिससे दर्जनों गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और लोगों को 35 से 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं जिला प्रशासन ने
तटबंधों की निगरानी, नावों की व्यवस्था और राहत तैयारियों को तेज कर दिया है। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड स्थित काशिल खरबा गांव में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवस्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है। इसी अवसर पर उन्होंने रिमोट के माध्यम से बिहार के 211 महाविद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्थानीय रोजगार और उद्योगों के विकास पर तेजी से काम कर रही है ताकि युवाओं का पलायन रुके। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि 1,81,00,000 महिलाओं को सहायता राशि मिल चुकी है और 25 जुलाई को पात्र लाभार्थियों के खातों में अगली राशि भेजी जाएगी। कार्यक्रम में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। उसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करो। उसमें एक और जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र के ग्राम बांदी में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के अनुसार राहुल सिंह नामक युवक ने पुरुषों की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए जबरन घर में प्रवेश किया। आरोप है कि वह नशे की हालत में था और उसने महिलाओं व बच्चों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। परिवार का कहना है कि संबंधित भूमि का सीमांकन पहले ही तकनीकी कारणों से अमान्य घोषित किया जा चुका था और पंचायत ने स्पष्ट किया था कि आगे की कार्रवाई घर के मुखियाओं की मौजूदगी में होगी। इसके बावजूद आरोपी ने कथित रूप से घर पहुंचकर हंगामा किया। घटना के बाद डरे हुए परिवार ने सभापुर थाना, महिला थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सतना से अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।